हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। उसको कई भागों में पढ़ेंगे, छोटे छोटे कई वीडियो आएंगे जिसे समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो वर्णमाला का भाग 1 हम देख रहे हैं, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसे करके कई चरणों में वीडियो आने वाले हैं, जिससे वर्णमाला की बेसिक समझ हमको बहुत अच्छे से हो जाए, बहुत अच्छे से वर्णमाला हमारे दिमाग में बैठ जाए। और बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है समझाने का। कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसमें कई चरणों में स्टेप बाय स्टेप वर्णमाला को समझाया जाएगा और आखिरी तक सारे भागों को पूरा होने तक वर्णमाला की बहुत ही अच्छी पकड़ आपको हो जाएगी। बहुत समय नहीं खराब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ध्वनि, ध्वनि क्या होती है? जैसे हम मुँह से कुछ बोलते हैं तो वो हमारी ध्वनि होती है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, अपनी बातों को प्रकट करने के लिए, अपनी बात किसी से कहने के लिए हम अपने मुँह से कुछ आवाज़ निकालते हैं, उसको ध्वनि कहते हैं। तो हमारी जो भाषा है, अपने विचार व्यक्त करने की जो भाषा है, उस भाषा में ध्वनि जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जिसको कि हम लिखित चिन्हों के रूप में व्यक्त करने पर वर्ण नामक संकेत प्राप्त करने हैं। जब इन्हीं ध्वनि को, जैसे हमने बोला आ, का, खा, तो मुंह से कुछ निकल रहा है, मेरे कुछ आवाज़ निकल रही है, तो उस आ को अगर हमने लिख दिया, अगर उस आ को हमने ऐसे एक चिन्ह बना दिया, तो इसी को हम क्या कह देंगे? वर्ण कह देंगे। अगर इसको हमने कह दिया का, और का कहने के बाद इसको मैंने एक चिन्ह के रूप में बना दिया, तो इसको हम कह देंगे का। खा बोला, खा, और उसके लिए एक चिन्ह बना दिया गया और इसको हम खा पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से हमारी ध्वनि जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद होनी चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसको लिखित चिन्हों के रूप में, जैसे ये छोटे छोटे चिन्ह हैं, लिखित चिन्हों के रूप में व्यक्त करने पर हमें वर्ण नामक कुछ संकेत प्राप्त होते हैं, कुछ प्रतीक प्राप्त होते हैं। ठीक, इसलिए वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं, मतलब वर्ण भी जो होते हैं, हम कह सकते हैं कि वर्ण भी हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो जब भी कोई पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप ध्वनि भी कह सकते हो और वर्ण भी कह सकते हो। कहीं विकल्पी क्वेश्चन आ गए, वहाँ पे ध्वनि भी ऑप्शन दिया है और वर्ण भी दिया है, तो दोनों लग जाएगा। अगर वर्ण दिया है तो वर्ण लगेगा, ध्वनि दिया है तो ध्वनि लगेगा। आइए, इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं या वर्णमाला कहा जाता है। देखिए हेडिंग पड़ी हुई है वर्णमाला। इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये माला शब्द कहाँ से आया? जैसे हम फूल लेते हैं, फूल को, छोटे छोटे फूलों को धागे में पिरो करके एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, समूह में बांध देते हैं, तो उसको व्यवस्थित क्रम में कर देते हैं, तो वो माला शब्द बन जाता है, फूलों की माला होती है। जैसे गले में मोती पहनते हैं, मोतियों की माला पहनते हैं, तो मोतियों को व्यवस्थित रूप में धागे में पिरो दिया जाता है, तो उसको हम लोग मोतियों की माला कहते हैं। ऐसे वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में पिरो दिया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बात समझ में आ रही है? वर्णमाला को बताना होगा परिभाषा, तो हम क्या बताएंगे? इन्हीं वर्णों के, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। बस, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आइए देखते हैं इसमें वर्ण जो लिखे हैं। देखिए आ ई उ ए ऐ ओ औ, का खा गा घा अंगा चा छा जा जा इया टा ठा डा ढा अणा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा शा 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 ह छत्रज्ञ श्र ढ़ ढ अंग अह। ये सब चीज़ें बाद में लिखी गई हैं। इनका आपको अलग अलग वर्गीकरण, कौन से वर्ण किस तरह के हैं, कैसे हैं, कहाँ से इनका उच्चारण होता है, उच्चारण के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, सारी चीज़ें आपको अलग अलग पार्ट के वीडियो में बताई जा रही हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेसिक और बहुत ही व्याख्यायित रूप से इसको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज हम पहला पार्ट बना रहे हैं और इस पहले पार्ट में हम आपको इसकी बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। अब आइए कुछ और बातें जानते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों की संख्या 52 है। कितने हैं? 52, 52, 50 + 2, जिसको हम लोग बोलते हैं 52, जिन्हें क्रम में रखा गया है। यह वर्णमाला देवनागरी या नागरी वर्णमाला के नाम से भी जानी जाती है। ये जो वर्णमाला है हमारी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देवनागरी। यहाँ पे क्या लिखा है? देवनागरी या नागरी वर्णमाला के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। कभी कभी पूछता है कि हमारी वर्णमाला किस लिपि में है, तो वहाँ पे देवनागरी की जगह पर कभी कभी नागरी भी बोल देता है। तो कई जगह पर ये सवाल आ चुके हैं, इसलिए आप इस शब्द को भी रखिए। बिना देव के भी लिखा रहेगा देवनागरी, तो इसको भी आपको याद करने की ज़रूरत है। थोड़ा एक बार देख लेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा।
उच्चारण की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से, उच्चारित करने की दृष्टि से वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा स्वर और दूसरा है हमारा व्यंजन। ये ब्रैकेट में जो संख्या लिखी है, स्वर हमारा 11 है और व्यंजन हमारे 41 हैं। दोनों का योग अगर आप करेंगे तो ये 52 आ जाएगा। ठीक है, स्वर हमारा 11, व्यंजन हमारा 41। ठीक, ये हमारे वर्णमाला के उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण था। अब एक नोट हम लोग पढ़ेंगे। नोट मतलब होता है मुख्य बिंदु। हिंदी भाषा में वर्ण और अक्षर, आप देखेंगे कहीं कहीं वर्ण बोला जाता है और कहीं पे अक्षर बोला जाता है। इन 2 शब्दावलियों का बहुत ही प्रयोग होता है और दोनों कहीं ना कहीं आस पास रहती हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं बताओ इसमें कितने अक्षर हैं, बताओ इसमें कितने वर्ण हैं। तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वर्ण किसे कहेंगे, अक्षर किसे कहेंगे, वर्ण किसे कहेंगे और अक्षर किसे कहेंगे। इस बात से हमको बहुत ही दुविधा होती है। हम जल्दीबाजी में झट से कुछ भी बता देते हैं, लेकिन सही जानकारी मिलने पर इसका आपको अंतर समझ में आएगा। और ये समझना ज़रूरी है कि वर्ण और अक्षर में अंतर है। क्या अंतर है? साथ साथ देखने को मिलता है। देखिए, हिंदी भाषा में वर्ण और अक्षर का प्रयोग साथ साथ देखने को मिलता है। दोनों को कभी कभी एक ही मानकर लोग भ्रम का शिकार हो जाते हैं। ठीक, किंतु यह 2 अलग अलग अवधारणाएँ हैं। कैसी अवधारणाएँ हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि मतलब इकाई है, ध्वनि इकाई है। ठीक, ये बता दिया गया है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है। ठीक, जबकि अक्षर वर्णों से मिलकर बनता है। मतलब ये जो वर्ण है सबसे छोटी इकाई ये है, लेकिन इन वर्णों से मिलकर क्या बनता है? अक्षर वर्णों से मिलकर बनता है और ऐसी ध्वनि इकाई निर्मित करता है जिसके सार्थक रूप से और तोड़ा नहीं जा सकता। इस लाइन का मतलब समझिए, सार्थक रूप से और तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे कोई एक वर्ण है, ठीक, वो किसी वर्ण के साथ मिलकर या फिर किसी अन्य वर्ण से मिल करके एक ऐसी ध्वनि बनाएगा जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। मतलब उसको तोड़ नहीं सकते सार्थक रूप से। अगर वो ध्वनि निकल ले उसका कुछ अर्थ है, लेकिन अगर सार्थक रूप से तोड़ दिया जाए उसको तोड़ने पे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, सार्थक रूप से तोड़ा जा सकता मतलब कि तोड़ने के बाद कोई उसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसको, ध्वनि को भी हम नहीं तोड़ सकते हैं भाई। ध्वनि वर्ण तो हमारी टूटेगी ही नहीं। भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि है ये तो हमारी टूटेगी ही नहीं, लेकिन जो अक्षर है वो हमारा वर्णों में टूट जाता है, वर्णों में टूट जाता है, लेकिन सार्थक रूप से नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है ना। आइए देखते हैं। जैसे राम, अब आपको उदाहरण के साथ राम, जैसे राम में 2 अक्षर हैं, रा और मा। यहाँ पे रा और बा 2 अक्षर हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम तोड़ देंगे तो ये हमारे वर्ण में टूट जाएगा, लेकिन ये हमारा अक्षर नहीं कहलाएगा। इसको हम तोड़ देंगे तो ये हमारा वर्ण कहलाएगा, किंतु अक्षर कहलाएगा, वर्ण नहीं कहलाएगा। लेकिन जब हम इसको वर्णों पे लेकर आएंगे, वर्णों पर लेकर आएंगे, तब आप देखें ये 4 वर्ण से मिलकर बना हुआ है। इसका बेसिक अंतर क्या समझना है? दोनों में बहुत ही बारीक अंतर आप समझिए। राम में 2 अक्षर हैं, जैसे रा और मा, मतलब इसकी जो मात्रा है इसको सहित भी हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, और कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं, र आ। र और आ मिलकर के रा बना है, म और आ मिलकर के क्या मिला है? यहाँ पे ये एक मात्रा है। ठीक, म और आ मिलकर के म बना है। तो आप देखिए राम में कितने अक्षर हो गए? 1 अक्षर, 2 अक्षर, और कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 वर्ण हो गए। तो इस तरह से ये अक्षर और वर्ण में अंतर होते हैं। अक्षर का भी अर्थ यही कहा जाता है कि जिसका क्षय ना हो। ठीक है, तो अक्षर का भी इस रा का क्षय कर देंगे तो हमारे पास कोई अक्षर नहीं बचेगा। आइए इसको फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण और अक्षर का प्रयोग साथ साथ देखने को मिलता है। ठीक, वर्ण सबसे छोटी इकाई है। अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे पूछता है कि अगर हम नीचे से, मतलब छोटे से, भाषा में छोटे से लेकर के बड़े की तरफ बढ़ें तो हमारा अक्षर पहले आएगा कि वर्ण पहले आएगा? तो हमारा उत्तर होगा जी नहीं, वर्ण पहले आएगा। वर्ण के बाद हमारा क्या आएगा? अक्षर आएगा। अक्षर के बाद हमारे क्या आएंगे? पद आएंगे। पद को हम शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। शब्द से हमारे ऊपर बढ़ेंगे तो क्या आएंगे? उपवाक्य आएंगे। क्या आएंगे? उपवाक्य आएंगे। और उपवाक्य से आगे बढ़ेंगे तो वाक्य आएगा। वाक्य के ऊपर बढ़ेंगे तो हमारे क्या आएंगे? अनुच्छेद आएगा।
कि जो क्रम हमारा बन रहा है, पहले वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद उपवाक्य, उपवाक्य के बाद वाक्य, वाक्य के बाद अनुच्छेद। इसी क्रम में हमारी भाषा का विकास होगा, इसी क्रम में हमारी भाषा लिखने के हम गद्य की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, और अनुच्छेद मिल करके किसी कहानी या किसी गद्य का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम ये पहले पार्ट में भाषा से जुड़ी कुछ बेसिक चीज़ों को समझे हैं। एक बार फिर से दोहरा लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसको लिखित चिन्हों के रूप में व्यक्त करने पर हमको वर्ण नामक संकेत प्राप्त हुए। इन्हीं संकेतों को वर्ण कहा गया, और इनको जब व्यवस्थित कर दिया गया तो इससे हमको क्या प्राप्त हो गई? वर्णमाला प्राप्त हो गई। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है, जिन्हें क्रम में व्यवस्थित कर सके रखा गया है। इन्हीं वर्णमाला को देवनागरी या नागरी वर्णमाला के नाम से भी जाना जाता है। और उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला हमारे 2 भागों में बटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 है, व्यंजन हमारा 41। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।